बच्चों आज हम फिर से एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स टुगेदर। हेयर वी टेक वन डेसिमल नंबर है 0.1 इंटू 0.1। यहाँ पर देखिए बच्चों, 0.1 एक डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 1 डेसिमल है। यहाँ भी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 1 डेसिमल है। ठीक है, तो 0.1 0.1 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का हम 0.1 और 0.1 में सिंपल इसका जो होल नंबर पार्ट है वो बस लेंगे, जो कि 1 इंटू 1 है, तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने पे आप इन दोनों के नंबर ऑफ़ डेसिमल्स काउंट कर लीजिए। यहाँ एक के बाद डेसिमल है, यहाँ एक, मतलब एक और दो, 1 एंड 1 2, 2 स्थानों के बाद डेसिमल लगेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो जैसे 1 आ गया, 1 आया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 के बाद एक स्थान के बाद और डेसिमल लगना है, तो मतलब हम 0 पुटअप कर देंगे। तो 0.01 इसकी वैल्यू आ जाएगी जब 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 0.1 को 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100। ऐसे भी ये 0.01 आ जाएगा। ओके, आया समझ में दोस्तों? इसको एक ग्रिड जिसमें 100 स्क्वायर्स हैं उसके माध्यम से समझाया है कि 1/10 इंटू 1/10 करेंगे तो वो 100 का 1 पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 100 10/10 की ग्रिड में 100th 1/100th एक स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल दिया है। देखिए यहाँ पे 0.2 इंटू 0.3 मीन्स 2/10 इंटू 3/10। ठीक है, तो ये सिंपली 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/100। यानी कि फिर से वही हम करेंगे कि यहाँ पर 1 और 2 डेसिमल स्थानों के बाद 6 में भी 2 डेसिमल्स के बाद राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए हम डेसिमल पॉइंट रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू, हम देखें बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/100, यानी कि आ जाएगा ये 6, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके बदले और यहाँ एक 0 और रख देंगे, और 1 के बदले हम एक पॉइंट रख देंगे और एक 0 रख देंगे, ताकि समझ में आ जाए कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 0.06 आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि ऑब्जर्व दैट 2 इंटू 3 6 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन 0.06 इज 2। देखिए यहाँ पे एक डेसिमल एक राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने पे एक डेसिमल जो डेसिमल है वो एक होल नंबर के बाद है। ऐसे यहाँ भी डेसिमल जो है वो एक होल नंबर के बाद है, मतलब 1 + 1 जो इसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी उसमें राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने पे 2 स्थानों के बाद 2 प्लेसेस के बाद हमको डेसिमल लगाना है। इसलिए हमने जो 6 वैल्यू आई है इसमें 6 फर्स्ट प्लेस, 0 उसका सेकेंड प्लेस, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, फिर हम पॉइंट लगा देंगे, मीन 0.06 जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सही आंसर आएगा। ओके दोस्तों, एक और एग्जांपल दिया है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ होल नंबर कितना होगा, 12 हो जाएगा। होल नंबर यहाँ 2.25 हो जाएगा। हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट है, 1 लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पे एक स्थान के बाद 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल होगा राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पे। मतलब ये राइट से हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें 2 स्थानों के बाद डेसिमल लगा देना है। मीन्स 300 को हम लिखेंगे 00.3 मीन्स 3.00 या 3। ओके, ऐसे बच्चों यहाँ देखिए 2.5 एंड 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे टोटल डेसिमल देख लीजिए आप कितना है, ये 1 स्थान है और ये 1 और 2, 1 2 एंड 3 स्थानों के बाद डेसिमल आएगा जब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वी एज्यूम दैट, हम मान लेंगे कि ये 25 है, ये 125 है। इन दोनों का हम होल नंबर्स के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3225। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हुए तीन स्थानों के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3, तो ये हमने यहाँ 3.225 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 स्थानों के बाद ही डेसिमल क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिन 2 नंबर्स का डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्थान के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 2 स्थानों के बाद डेसिमल है। मीन्स 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, मीन्स टोटल आंसर में 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा। ओके बच्चों, देखिए अभी हमने जो पढ़ा है
उसी को एक आपके लिए लिखा है यहाँ पे 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ 112 प्लेसेस के बाद 1 प्लेस ए 1 प्लेस ए, तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, मतलब आंसर में 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। यहाँ भी देखिए वही चीज़ लिखी है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। सो मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए बच्चों 1 2 एंड 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बच्चों देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, जब हम किसी डेसिमल नंबर का 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे बच्चों देखिए एक ही नंबर लिया डेसिमल, जैसे 1.76, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 100 से, फिर 1000 से। अब यहाँ पे देखिए 1.76 को हम लिख सकते हैं 176 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बदले हमने 1 लिखा, और इसके बाद दो नंबर्स हैं 7 एंड 6, तो 7 के बदले 0, 6 के बदले 0, मीन्स 176 अपॉन 100। ठीक है, इंटू 10 करना है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, एंड ये कितना हो जाएगा बच्चों देखिए, जब 10 का मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो अब ये हम एक डेसिमल इसको राइट की तरफ हम खिसका देंगे। ठीक है, जब 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो है डेसिमल पॉइंट एक ज़ीरो है, तो एक डेसिमल इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये 1.76 जो है वो 17.6 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी 2.35 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23.5। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों देखिए 23.5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ एक ही ज़ीरो है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 235 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 23.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों देखिए सेकेंड एग्जांपल में 1.76 में 100 का मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है ना, तो जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 176, तो सीधे ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन यदि हम ऐसा समझें कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट जाने पे दो डेसिमल के दो नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ जब 2 0 है तो ये दोनों डेसिमल इन दोनों नंबर के बाद जो डेसिमल है वो हट जाएगा, मीन्स 176 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बच्चों देखिए 1.76 में जब 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ज़ीरो ज़्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दो नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यहाँ 3 0 हैं, तो 1760 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम इसको याद रखेंगे तो हमें इनके क्वेश्चंस करने में आसानी जाएगी। ओके दोस्तों देखिए वही चीज़ लिख के किया है 1.76 इंटू 10 मीन्स 176 अपॉन 100, मीन्स ये इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 176 अपॉन 10 मीन ये आ जाएगा, मीन्स ये 17.6 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 176 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ 100 आ गया ना, अब ये इस पूरे 100 से इस 100 को हम कट कर देंगे तो 176 आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 176.0। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 176 ही रहेगा। ऐसे बच्चों देखिए 1.76 इंटू 1000, तो मीन्स 176 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 हम इसके कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया, अभी 1 0 तो बचा है, मीन्स 176 इंटू 10 मीन्स 1760 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको याद रखेंगे आगे के क्वेश्चंस पे करने के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट दिया है। सो वी से व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000, द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर। मतलब डिजिट्स नहीं बदलती हैं, डिजिट्स वही रहती हैं, बट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट is shifted to the right by as many places as there are zeros over 1। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे 0.07 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 1 0 है यहाँ पे, तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.7 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 0 है, तो ये जो पॉइंट है वो 2 नंबर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 7 आ जाएगा। ऐसे 0.07 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 3 नंबर शिफ्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर में कुछ नहीं, मतलब 70.0 मीन्स 70 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी बच्चों हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 देखते हैं। ठीक है दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक डेसिमल नंबर दिया है और एक होल नंबर दिया है। हमें इनका
प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। आइए करते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसा होगा, देखिए 0.2 इंटू 6 मीन्स 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आएगा। अब एक स्थान के बाद हमें, 1 प्लेस के बाद हमें डेसिमल लगाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते तो 1.2 आ जाएगा। ऐसे ये सारे क्वेश्चन किए हैं बच्चों। जितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने नंबर्स के बाद पॉइंट्स है डेसिमल, वो पॉइंट्स हम आंसर में भी उतने ही नंबर्स प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों, एक हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ समझने का प्रयास किया है। 2 इंटू 0.86 है, इंटू ये आ जाएगा बच्चों, हम मान लेंगे कि ये होल नंबर है, 2 इंटू 86, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 172 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 और 6 मीन्स 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए, तो आंसर में भी हम दो नंबर्स के बाद, 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.72। ओके, है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। आइए करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है जिसमें लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। Okay, so when we multiply 5.7 from 3 that will come out to be 17.1 एंड यूनिट में यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे हमें सिंपली एक डेसिमल नंबर को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। बस हम ये याद रखेंगे कि जितने भी जीरो यहाँ पर हैं उतना ही डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1.3 है मल्टीप्लाइड बाई 10 है, 10 है, तो डेसिमल जो है वो 1 स्थान यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 13 इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1.3 इंटू 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/10, क्योंकि डेसिमल के बदले 1 एंड 0, तो 10 से 10 कैंसिल मीन्स 13। या फिर हम सीधे जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही राइट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो ये 13.0 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला 36.8 इंटू 10 मीन्स 368 एंड थर्ड वाला 157.7 इंटू 10 मीन्स 1537, ठीक है। इसको समझिएगा फ्रेंड्स, 168.07 इंटू 10, तो देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो है 10 में, तो जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड में जो वो एक नंबर खिसक जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1680.7, ठीक है। 1 प्लेस खिसक जाएगा, ऐसे प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। ओके, 31.1 इंटू 100 मीन्स ये डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट 2 प्लेसेस ऑन द राइट हैंड साइड, 2 प्लेसेस वो शिफ्ट हो जाएगा, तो 3110 आ जाएगा। कैसे आया देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 31.1 तो पॉइंट के बदले 1 एंड 1 के बदले 0, 0 से 0 कैंसिल मीन्स 311 इंटू 10 मीन्स 3110। ओके, ऐसे ही बच्चों बाकी क्वेश्चंस भी हमको ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना आसान। ऐसे बच्चों देखिए 0.08 इंटू 10 है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो एक पॉइंट राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा, मीन्स 0.8 हो जाएगा। 0.80 भी लिख सकते हैं हम, इस 8 के बाद कितने भी जीरो लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0.8 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे देखिए 0.03 है इंटू 1000 है, तो ये जो डेसिमल है वो 3 स्थान इस तरफ खिसक जाएगा। अब 3 स्थान नहीं है तो 3 के बाद हम 0 लगा देंगे, मीन्स 30.00 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है बच्चों, अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में एक 2 व्हीलर 55.3 किलोमीटर जाती है, तो वो 10 लीटर्स पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल 55.3 किलोमीटर, हैंस डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल वी विल मल्टीप्लाई 55.3 इंटू 10। ओके, सो दैट विल कम आउट टू बी, ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, तो 553 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही देखिए एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अलग अलग जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनके 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। आइए करते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस बच्चे हम करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ समझिएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल है, यहाँ एक प्लेस के बाद डेसिमल है, ठीक है। मीन्स टोटल 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। कहने का मतलब ये है कि जो आंसर आएगा इसमें 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल होगा। फॉर एग्जांपल हम पहले मान लेंगे कि ये 25 है और ये 3 है, होल नंबर्स हैं, 75 इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें देखिए
राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हमें डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ करना है। जितने टोटल डेसिमल पॉइंट्स आते हैं उनको हमको आंसर में लगा देना है राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है। हमने पहले मान लिया ये होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स के रूप में मल्टीप्लाई किया तो 517 आया। अब 5.17 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1 एंड 1 2 प्लेसेस के बाद हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए इसमें हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे हम तो 1.680 होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए बच्चों 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4। मान लेंगे कि 1005 है, ये 105 है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 1,05,525। सो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाने से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए 10.5525, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। तो बच्चों इस प्रकार ये एक्सरसाइज 2.4 सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको करिए, जो नहीं बने मुझसे पूछिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय, थैंक यू।